Great. We are going live on YouTube as well. तो जो भी YouTube से कनेक्टेड है यार, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में। राइट। और जो मुझे पहचान नहीं पा रहे, मैं शिवम पता नहीं हूँ, टेंशन मत लो। अगर जूम से जो भी कनेक्टेड है ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो यार चैट बॉक्स में, सो दैट विल कम टू नो। जस्ट राइट यस इन अ चैट बॉक्स। जो कनेक्टेड हैं यूट्यूब से जस्ट राइट यस इन अ चैट बॉक्स अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। और जूम वाले अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो चैट बॉक्स में। ग्रेट। ग्रेट। सो फाइनली वो सेशन आ गया जब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में अगर जाना है तो कैसे जाना है, राइट। एंड टुडे वी हैव one of our mentor who has been associated with CMONG for almost I think 1 odd year, and we have been troubling him since lot of queries and stuff, right. So first of all I'd like to welcome Birendra sir. He has been uh, working with CMONG for almost 1 year, and he completed his CA from India, and he has been working in the energy sector. Currently, he is living in Italy and with his entire family. In terms of experience, I'll say he is specialized, or he has expertise knowledge in oil and gas industry. And out of the 18 year of total work experience, he has 13 years of outside home country experience. मतलब इंडिया के बाहर 13 साल से ज्यादा काम किया है उन्होंने, and he has worked in a multicultural environment. So I think Birendra sir will be a right mentor for our today's session. So I want every one of you to give a round of applause to Birendra sir for joining in for today's session. यार जोर से तालियों की आवाज आनी चाहिए, इटली तक आवाज पहुंचनी चाहिए, राइट। इटली तक आवाज आवाज पहुंचनी चाहिए। Great, great, great. So first of all, thanks sir for joining in. Thank you, Shivam, for for such a fantastic introduction. I think I don't deserve this kind of introduction. I have nothing special in me. यार यहाँ पे जो भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और अच्छा लगे आप लोगों को तो शायद कुछ फ़ायदा हो सीए मांग का। और अगर ना अच्छा लगे तो आप लोग बता सकते हैं शिवम को, मुझे फीडबैक दे सकते हैं, भाई ये अच्छा नहीं लगा या आपको ये जानकारी और चाहिए। और इस फिर बात भी कर सकते हैं इसके बारे में बाद में। दिस इज नॉट द ओनली एंड लास्ट लास्ट कम्युनिकेशन वी आर हैविंग। सो प्लेटफॉर्म विल बी ओपन एज आई ऑलवेज से टू शिवम दैट कभी भी थोड़ा सा नोटिस दे के, जैसे उन्होंने कल मुझे बोला, थोड़ा सा नोटिस दे के मुझे आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड मुझे लगता है पिछले 30 ईयर से, आई विल से पोस्ट पीवी नरसिम्हा राव, वी शुड वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जो है इंडियन मार्केट खोल दिया। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे, प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस क्या करते थे, वो स्टेट्यूट्स में जो पावर्स दी हुई हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग टैक्स ऑडिट एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सब कुछ जो है सीए जो करता था वो करता था इंस्टीट्यूट के अंदर जो उसको पावर्स थे उसके तहत। सो थैंक्स टू दिस ओपन इकोनॉमी आफ्टर अर्ली 90s, एंड वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ दैट। हम भी, आप भी, जो 10 साल पहले, 20 साल पहले या आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, वी शुड ऑल बी थैंकफुल टू द ओपन इकोनॉमी ऑफ अर्ली 90s। और आज की डेट में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, नॉट ओनली स्टेम पीपल। पहले तो स्टेम जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, स्टेम के लोग बहुत जाते थे बाहर और उनके अपॉर्चुनिटीज के ज़्यादा चांसेस होते थे, उनको ज़्यादा चांसेस मिलते थे। पोस्ट ओपन इकोनॉमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड आई विल से और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोगों को भी चांस मिलना शुरू हुआ। और आज की तारीख में तो ऐसा है कि आई डोंट थिंक कि स्टेट्यूटरी ऑडिट इज द थिंग विच चार्टर्ड अकाउंटेंट वांट्स टू डू, or tax audit, maybe international taxation, yes, or there are plenty of opportunities. I'm not going into that. तो सवाल उठता है भाई कि
सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम जाएं कैसे बाहर? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है। जो जा चुके हैं बाहर वो ठीक है, लेकिन जो नहीं गए हैं या जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है वो कैसे जाए? तो सबसे पहले मैं हमेशा जो है सबसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप क्यों जाना चाहते हैं। दिस हैज टू बी आंसर्ड बाय योरसेल्फ। Sir, कि can we ask them to write the reason why they want to go to foreign jobs in a chat box? At least they'll think of. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो जो भी कनेक्टेड है यार, यूट्यूब से जो लाइव पे कनेक्टेड हैं और जूम से कनेक्टेड हैं, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, आप सोचो कि आपको क्यों फॉरेन जॉब्स के लिए जाना है। अगेन इट विल गिव अस एन आइडिया कि आपको क्यों हाँ फॉरेन जॉब के लिए जाना है। व्हाट इज द वन रीजन व्हाट एक्साइट्स यू टू गेट अ फॉरेन जॉब? इट कैन बी अ हाँ मनी, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब हाँ, जस्ट जस्ट मेंशन इन और द चैट बॉक्स। मैं उसमें और ऐड करूंगा कि आप अभी सोच सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक दिन 2 दिन 2 हफ्ते 1 महीना लेके भी सोच सकते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं बाहर। क्यों आप जाना चाहते हैं कि यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के जो दिखाए हुए ख्वाब हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपने जो इंटरटेनमेंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पढ़ा है बिग अमेरिकन ड्रीम, उसमें जाना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करने के लिए यू हैव टू शेल आउट अराउंड $200,000। अब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स से आप कंपेयर करिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आपने कितने डॉलर या कितने रुपए खर्च किए होंगे अभी का पता नहीं, लेकिन मैंने जब किया था, आई आई क्वालिफाइड इन 2004। ऐसे एक बार मैंने मैथमेटिक्स, सिंपल अरिथमेटिक किया तो टोटल जो है रहना वहना सब मिला के अराउंड $150,000 आई स्पेंट। प्रॉब्ली आज की डेट में 5 लाख 7 लाख होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले ये जानना है कि भाई हम क्यों जाना चाहते हैं, फॉर कॉर्पोरेट जॉब और फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज करना के लिए जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, हमारे पास क्या आइडियाज हैं जो जिसको हम लेके जाना चाहते हैं वहां पर और हम पूरा करना चाहते हैं। तो ये आंसर आपको खुद देना होगा कि भाई आप बाहर जाना चाहते हैं whatever countries, let's we will come back that later. First question I always suggest anyone that you have to decide, you have to think, you have to discuss with your colleagues, with your friends, with your family, that why, what is the reason. There can be one, there can be several, there can be any reason why you want to go there. वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद जो है आपको फिल्टर आउट करना होगा कि वेयर डू यू वांट टू गो, स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट। अभी तो हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट तो मिनिमम है। एशिया है, ठीक है, यूरोप है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, एंड अफ्रीका है। सो किस कॉन्टिनेंट में या फिर किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वो भी सब बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि आप, अगर आप पहले फिक्स करेंगे कि भाई मुझे यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और आई वांट टू गो साउथ अमेरिका, there are so many people, we all are different and this is the beauty, we all are different। तो हमारी सबकी सोच जो है अलग होती है। so but that is important factor, that how, why do you want to go, where do you want to go, and then it comes how someone can go। तो to English speaking countries, let's segregate all these available options into two phonic. English phonic, I will rule out French phonic or Spanish phonic because Indians, as Indians, we are conversant in English, but we don't know French or we don't know Spanish. So let's rule out for the time being, but one can go anywhere, Nordic countries in Europe or Spanish countries also in South America. But let's rule out those French or Spanish phonic countries. Let's focus on English countries, English uh, phonic, I mean। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस, कनाडा ऑफ कोर्स, यूके हो गया, न्यूजीलैंड है, एंड देन साउथ ईस्ट एशिया में भी है कुछ कंट्रीज जो इंग्लिश फोनिक हैं, वो हो गए। अब सवाल उठता है कि भाई लोगों की, सब लोग जब बाहर जाना चाहते हैं सबको सबको सबसे पहले चीज याद आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट बिग अमेरिकन ड्रीम कि भाई वहाँ कैसे जाना जा सकते हैं। थैंक्स टू, और थैंक्स आप बोल सकते हैं, कुछ लोग थैंक्स भी बोल सकते हैं, कुछ लोग कर्स भी कर सकते हैं ट्रम्प को, बट आफ्टर ट्रम्प इज is getting a little bit difficult to get even STEM, as I said, STEM background people, they also don't get visa sponsorship nowadays. So the best way to go to US is to do your further studies. That's the best way.
फिर वही बात आती है भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि फर्दर स्टडीज के लिए पैसे लगते हैं। कैन यू और कैन योर फैमिली, कैन समवन स्पॉन्सर यू कि आप यूएस तो जाएं और वहाँ के लिए आपको एटलीस्ट 2 साल का कोर्स होगा या 1.5 ईयर्स का कोर्स होगा। इसके बाद 6 महीने साल भर आपको शायद नौकरी के लिए भी या कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। और दैट टाइम most of the people I have friends who has done this, that they did 5 6 years of early career and then they migrated to United States or UK. They did 1.5 years of studies, 2 years of studies, masters usually and sometimes post masters as well. बट देन जो उन वो 1 साल का गेस्टेशन पीरियड होता है ना, वो उसमें दे रिग्रेट किया। सभी नहीं रिग्रेट करते हैं, दे रिग्रेट कि यार हमने जो है ना अपनी अच्छी 6 साल 5 साल की नौकरी थी, बढ़िया फिक्स था, एक कुछ भी कर रहे थे, वट एवर सैलरी दे, समटाइम्स पीपल वर एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। तो वो उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप इन द सेंस फाइनेंशियल बैकअप एज वेल एज इमोशनल बैकअप। फाइनेंशियल बैकअप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते वो वहाँ, और फाइनेंस के साथ साथ इमोशन। जब आप 6 महीने आप कुछ नहीं कर रहे हो, देन थिंक ऑफ इट कि आपके उस साथ उस समय क्या क्या हो सकता है, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। So financial as well as emotional backup, both are important. So as I was saying, to move to US, the best option is to go with the further studies. अब सवाल उठता है जो हमेशा मैं कहता हूँ, one can agree, one may disagree. Early my immigration is always important and always gives you upper hand. What do I mean by early immigration? जब आप अर्ली ट्वेंटीज में होते हैं, आई होप मोस्ट ऑफ यू आर फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप मिड ट्वेंटीज में होंगे, 22 24 25 समथिंग। ऑफ कोर्स लेट ट्वेंटीज वाले भी कुछ होंगे, लेकिन मेजॉरिटी अर्ली ट्वेंटीज वाली होती है। सो दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड वेयर और वेयर नॉट यू वांट टू माइग्रेट इन योर लाइफ। इसके बाद मैं पहले इस पे थोड़ा बात करता हूँ, उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स भी लेंगे। शिवम, अगर आप चैट में और इसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ कमेंट्स आ रहे हो तो उसको आप अगर किसी को बोल सकते हैं कंपाइल करने के लिए, तो वो वी विल टेक टेक दोज एट द एंड प्रोबब्ली, और इन Sure, बिटवीन sure, आल्सो, sure. बट एट नटशेल। Yes, yes, yes. सो okay, coming back, I was talking about early immigration. So early immigration is very important कि आपको आपके पास टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्ली यू वोंट रियलाइज नाउ, बट वंस यू आर 40 45 और लेट्स से 50, देन रियलाइज कि भाई मैंने तो बहुत कुछ चीजें जो करना चाहिए था उसको उस टाइम पर नहीं किया और रह गया। और कई कंट्रीज तो ऐसी हैं जो वीजा बेस्ड ऑन योर प्रोफाइलिंग देते हैं, आप लोगों ने सब देखा ही होगा। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। they screen your profile and then based on your profile they give you sort of visa, you can go and work. So early immigration में आप जा सकते हो, 2 3 साल 4 साल एक्सप्लोर करो। इफ यू डोंट लाइक, यू कैन ऑलवेज कम बैक। होम कंट्री आपके लिए हमेशा है, खुला हुआ है। तो अर्ली इमिग्रेशन का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और जिनको भी जाना है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई आप अगर नहीं भी जाना चाहते हैं, इफ योर पॉकेट अलाउज, यू शुड। कई कई लोग तो इंडिया भी नहीं घूमे होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 4 5 कंट्रीज में बैक पैकर जो होते हैं उसकी तरह से आप थोड़े कम पैसे में। अभी टाइमिंग ठीक नहीं है, कोविड का टाइम है, पिछले 2 साल से सब स्टक है मोस्ट ऑफ अस। बट जब भी मौका मिले, वन शुड एक्सप्लोर मल्टी कल्चर्स, नॉट ओनली यूएस, नॉट ओनली एंड नॉट एज अ टूरिस्ट कि हम पेरिस में गए और वहाँ एफिल टावर के पीछे सेल्फी ली, 2 लोग साथ फोटो। नो, दैट इज नॉट लिविंग द कल्चर। वो तो टूरिस्ट की तरह आप जा रहे हो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, आप 4 5 जगह ही जाओ, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते वहां रह के टाइम स्पेंड करो। यू विल रियलाइज व्हाट आर द डिफरेंसेस। आप एज ए टूरिस्ट जाते हो तो कई बार आप टैक्सी यूज करते हो। नो, यू ईट लोकल, यू लिव लोकल, only then you can realize you can cherish or you cannot cherish. Probably you will say, I don't like this country or I don't like this place. Most of the people when they go to London or Paris, they say no, as a tourist it looks better, but when you live there then you realize कि यार ये तो इतना मतलब chaotic situation है।
भागम भाग है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ कर रहे हैं, इज दिस द थिंग विच आई वांटेड? सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई आपके पास अगर ऑफ कोर्स आपके आप टाइम अलाउ होना चाहिए, आपके पास पॉकेट आपकी अलाउ होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आज की डेट में नॉर्थ नॉर्थ इंडिया वाले साउथ जाएं, साउथ वाले वेस्ट जाएं, वेस्ट वाले ईस्ट जाएं। May I ask if you can write how many of you have visited northeast of India, मेघालय और अरुणाचल और सिक्किम? गोवा तो ज्यादातर लोग गए होंगे, बट So those who visited, just write yes in a chat box. या so important thing is this, that exploring the culture is the basic part of humanity. Why I'm saying like this? Because when you are uh, working or living with someone of different culture, समटाइम्स वी कैन फील दैट वो यार उसने टोपी क्यों पहनी है, वो लेफ्ट हैंड से क्यों खाता है, या फिर वो बिना डियर या बिना हेलो लिखे सीधा नाम क्यों लिखता है, वीरेंद्र हाउ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ। इट कैन बी कल्चरल डिफरेंसेस, ही मे और ही मे नॉट बी। हम लोग जैसे होते हैं, कहीं मुझे एक जोक बहुत पुराना याद आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से। वन ऑफ माय colleagues from UK, he told me that इंडिया में तो सब जी होते हैं, सबका सरनेम जी होता है। तो यू नो द रीजन, शिवम जी, मोहित जी, निहारिका जी, नयन जी। तो ही हैड दिस आइडिया कि सबका सरनेम जी होता है, विदाउट रियलाइजिंग कि ऑफ कोर्स ही वाज जोकिंग, बट दिस इज आवर कल्चर। इज नॉट कि हम गलत हैं या सही हैं, इट इज इन आवर कल्चर। हम लोग जो है सबको जो है ना सर या मिस्टर या मिस या फिर जी ये सब लगा के बोलते हैं। इसी तरह दूसरों का भी कल्चर हो सकता है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग जो है ना बिना जजमेंटल हुए किसी के लिए, जब तक हम रहेंगे नहीं, जैसे दूर से दिखाते हैं कि भाई आप इंडिया में सब सपेरे हैं, पर इज इट ट्रू? या इंडिया में जो है ना अगर जो टिप स्टीरियोटाइप होते हैं, वो उन्होंने एक मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर देखी होती है, वो बोलते हैं अच्छा इंडिया में सब स्लम है, बट इज इट ट्रू? द सेम वे, कई बार मतलब मैं दूसरे टॉपिक में जाता हूँ कि भाई सेम वे बहुत सारे लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि एवरी वन इन यूरोप और इन अमेरिका ईट्स जंक। इट्स नॉट ट्रू। सो वो जो हमें जो है ना मूवीज में दिखती हैं, सेम वे इंडिया में जो है ना हमेशा जो है ना करण जौहर की मूवीज नहीं चलती है कि लोग गाना गा रहे हैं सड़क पे और कूद रहे हैं। द सेम वे हियर आल्सो, ह्यूमैनिटी एवरीवेयर इज द सेम कि सो दिस इज व्हाई आई कम बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको डिसाइड करना होगा कि भाई आप क्यों जाना चाहते हैं बाहर। फिर दूसरा ये होता है कि नहीं यार मुझे तो जाना है, कुछ भी हो मुझे जाना है। तो ऑप्शंस होते हैं, आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि भाई आप कौन सी कंट्रीज में जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो आपने जो है ना इंग्लिश फोनिक कंट्रीज फिल्टर आउट कर लिए, उसके बाद जो है ना बेस्ट वे एज आई वाज सेइंग दैट टू थ्रू एजुकेशन आप स्टडीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। सेकंड बेस्ट वे होता है, जो कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो बिग फोर्स या फिर कुछ अच्छी कंपनीज में काम करते हैं जिनके ट्रांसनेशनल ऑफिसेस होते हैं। समटाइम्स उनकी क्रॉस पोस्टिंग्स होती हैं, डेपुटेशन पे सेकंडमेंट पे जाते हैं, दैट्स बट दैट इज वेरी रेयर। आई मीन अगर बिग फोर में, आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो द रियल नंबर, केपीएमजी में फॉर एग्जांपल अगर 2000 लोग हैं, 2000 में 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ 2021 नवंबर बैच या दिसंबर बैच के हैं, तो व्हाई ओनली यू विल बी सेलेक्टेड एंड सेंट ऑन द डेपुटेशन और सेकंडमेंट? यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी और वेरी लकी और सम एक्सपर्ट। सो डेपुटेशन सेकंडमेंट ऑप्शन होता है, बट वो बहुत रेयर, बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो बट होता है, वो एक ऑप्शन होता है। और आजकल तो इंडियन कंपनीज भी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट स्टेम में एज वो सेम स्टेम में जाए, फॉर एग्जांपल IT companies, pharmaceutical companies, and some financial companies as well, they send people, Indian companies I'm talking about, they send people on secondment on deputation। वो अच्छा ऑप्शन होता है, तो उसमें आप जो है ना डेपुटेशन पे जाते हैं तो ठीक रहता है, आपको 1-2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देन यू कैन एक्सप्लोर विद इन दैट टाइम इफ यू वांट टू स्टे देयर और नॉट। तो ये होता है। और जब आप फिल्टर आउट करेंगे कंट्रीज के, तो यू हैव टू
always look into advantages, disadvantages. Not only the country, you cannot generalize. So, for example, if someone is going to Mumbai, you can't generalize कि इंडिया सारा मुंबई जैसा ही है. उसी तरह if you are going to London or New York, all Americas are not like New York, or all UK is not like London. तो आप कहाँ जाना चाहते हैं वो एक डिटेल स्टडी है. ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक योर टाइम, यू हैव टू बर्न योर ऑयल, मिडनाइट ऑयल, as we say, to search and to filter out where you want to go, what you want to do. This is important. और फिर सवाल आता है कि यार हम करेंगे क्या वहाँ जाके, अगर हम जाते भी हैं तो वो आप जिस फील्ड में है. इसीलिए मैंने एक बोला था कि अर्ली माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप नए होते हैं, फॉर एग्जांपल लोग जब कनाडा माइग्रेट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द few I will say few most out of total Indian migrants, few people they get good opportunity in the beginning. बहुत से लोग 6 महीना 9 महीना 3 महीना स्ट्रगल करते हैं, बट देन एट द एंड दे गेट व्हाट दे वांट. और उसमें टाइम लगता है, ऑफ कोर्स टाइम लगता है. और एज वो सेइंग, फाइनेंशियल और इमोशनल बैकअप होना जरूरी है. तो सबके, हर कंट्री हर सिटी की एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा. बट ये सब करने के लिए आप जो है ना हमेशा याद रखिए कि इफ यू आर looking for the convenience for early years, you should forget about it. At least for few years, when I say few years, maybe 1 year, maybe 2 years, you need to struggle a lot. First of all, whenever you go to the new city, I don't know how many people of probably I guess you might have went to complete your chartered accountancy from your hometown to some other cities. यूजुअली पूना लोग जाते हैं, न्यू दिल्ली जाते हैं, मुंबई, ये सब अब अलग अलग शहर में जाते हैं. तो वहाँ के शुरू के 3-6 महीने आपने स्ट्रगल किया होगा. एम आई राइट? तो उसी तरह आप जब नए कंट्रीज में जाते हैं, नई सिटी में जाते हैं, सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर टाइम. 6 मंथ्स तो आपको समझने में लगेगा कि यार ये है क्या यहाँ पे. देन यू विल, ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल एक्सप्लोर लोकल ट्रांसपोर्टेशन, फूड, accommodation, all these things. And then 3 मंथ 6 मंथ आप अपनी बजट फिक्स करोगे कि यार ये मेरा इतना खर्चा हो रहा है. सो इन शॉर्ट आई विल से दैट कोई भी कहीं भी जाए, इन इंडिया इन इंडिया अगर मूव कर रहा है उसको 3 से 6 महीने लगते हैं, तो अगर बाहर जा रहा है तो उसको 6 महीने से ज़्यादा तो लगेंगे ही सेटल होने में. और उतना उसको अपने आप को देना चाहिए. ही शुड गो विद दिस माइंड कि यार इतना मुझे टाइम, 1 साल तो मिनिमम लगेगा टू सेटल डाउन देयर. सेटल डाउन आई डोंट मीन कि आपने घर खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई. सेटल डाउन आई मीन मेंटली सेटल डाउन, जिसमें आपको नौकरी मिल गई, आपने लोकल एरिया जान पहचान कर लिया है कि हाँ यहाँ कैसे जाना है, वहाँ कैसे जाना है, कहाँ खाना है, क्या नहीं खाना है, किस एरियाज को अवॉइड करना है. हर हर शहर में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम प्रोफेशनल्स को अवॉइड करना चाहिए, वो भी आप सीखेंगे कहाँ नहीं जाना है, वो इम्पोर्टेंट होता है. बट आप, जैसे मैंने बोला कि अर्ली माइग्रेशन जरूरी है. तो अर्ली माइग्रेशन सपोज करिए आप 35-40 ईयर्स के हैं, तो इंडिया में यूजली 25-30 तक आजकल लेट मैरिजेज होती हैं. तो 25-30 तक यू हैव टाइम टू एक्सप्लोर दोज 4-5 ईयर्स, मेरी 7 ईयर्स, कि आप कहीं जाएं. कुछ नहीं करेंगे आप, अगर आपके दिमाग में एक है कि यार मुझे जाना है, आप अपना बैग उठाओ किसी तरह से. वीजा, टूरिस्ट वीजा तो मिल ही जाएगा आपको. यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, most of you, and I hope most of you chartered accountants not pursuing. तो आपके पास डिग्री भी है, फाइनेंशियल कुछ आपके होंगे, तो टूरिस्ट वीजा तो मिल ही जाएगा आपको. आप जाओ 2 हफ्ते के लिए, नॉट एज ए टूरिस्ट, एज ए सेड, नॉट एज ए टूरिस्ट. जो आपको सिटी में जाना है वहाँ जाके 2 हफ्ता रह के आओ. बैक पैकर, बैक पैकर मीन्स मतलब जहाँ €10 $10 $20 में आपको होटल एकोमोडेशन मिल जाए, वो ऐसा रखो. आप उसको एक्सप्लोर करो, अच्छा लगेगा 2 हफ्ते में तो ठीक है. बट कीप इन माइंड कि मैं टूरिस्ट नहीं हूँ. अगर आप माइंड में सेट कर लोगे नहीं है मैं तो टूरिस्ट हूँ, 2 हफ्ते में जाना है, यू विल नॉट लिव लाइक कि एक्सप्लोर नहीं करोगे. तो ये जो है ना, आप अगर ऑफ कोर्स एज आई सेड, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास फाइनेंशियल पॉकेट आपका अलाउ करता है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट गो एंड एक्सप्लोर फर्स्ट.
तो अर्ली माइग्रेशन करने से ये एडवांटेज होते हैं. वंस यू आर 35-40, यू आर मैरिड, और first, if you are married, then your partner, your spouse needs to understand or needs to sometimes sacrifice his or her career. वो एक important factor है. अगर आप सपोज करिए, जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ सम एनोनिमस पर्सन, कि वो 30 साल का है, उसकी शादी हुई है, एंड बोथ, लेट्स से वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन इज एन इंजीनियर, हु विल sacrifice? So this is an important factor. We have to consider this. So you cannot say that नहीं यार मुझे तो न्यूजीलैंड जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरे, फिर आपको पहले करना चाहिए था वो काम. तो इसीलिए अर्ली माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है भाई. आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, आप एक्सप्लोर कर रहे हो. यू स्टिल हैव 35-40 years. I'm considering, I give you the example. Let me ask you this question first, then I give you the example. You might have heard of a compounding factor, compounding effect, हॉकी कर्व, जहाँ पे आप जो है ना इनिशियली में देखते हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट रेट, जो भी रेट ऑफ रिटर्न है, बहुत ग्रेजुअली लीनियर वे में मूव करती है, एंड सडनली इन द लास्ट पार्ट वो हॉकी कर्व की तरह ऊपर जाती है. दैट्स द कंपाउंडिंग इफेक्ट. सो यूजुअली क्या होता है कि हम प्रोफेशनल्स, लेट्स से वी आर नॉट इन प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग सीए दे प्रैक्टिस until die. So बट यूजुअली 35-40 years तक जो है आप काम करते हैं इन नॉर्मल की सिचुएशन. आप 25 में अगर क्वालिफाई करते हैं तो लेट्स से 35 years, 60 और 65 तक. और जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, फ्यूचर यू विल वर्क मोर देन योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. तो 35-40 years, लेट्स फिक्स दिस कि 40 years आप काम करते हो. आप एक सिंपल एक्सेल लेना, उस पर जो है ना 10% ROI लगाना, और उसमें देखना कि आप जो है ना कोई भी अमाउंट, एक्स अमाउंट आप देखना, फर्स्ट 30 years और फर्स्ट 35 years यू वॉन्ट सी एनी इफेक्ट. यू विल सी कि क्या यार क्या बोला था, फालतू कंपाउंडिंग तो बेवकूफ़ी होती है. नो. देन एट द लास्ट ईयर, फिफ्थ, लास्ट 5 years, यू विल सी द रियल हॉकी कर्व, एंड दैट्स द लाइफ. आप शुरू में स्ट्रगल करते हो, धीरे 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 आप बिल्टअप करते हो. आप अपनी 12th स्टैंडर्ड को याद करिए, ग्रेजुएशन को याद करिए, जब आपने सीए ज्वाइन किया तब याद करिए. फिर एक आध बार सब लोग इतने ब्राइट माइंड के नहीं होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई कर गए हैं. तो आपने स्ट्रगल किया है, आपके पास अब डिग्री है या फिर आपने एग्जाम दिया है, यू आर वेटिंग ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट. आपने स्ट्रगल किया है, अब जो है अब धीरे धीरे इस चीज़ को बिल्टअप करिए आप. इन लाइक आई सेड, इन द कंपाउंडिंग इन द करियर ऑल्सो इट हैपेंस. सो आप धीरे 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 बिल्टअप करिए. हर कोई इलोन मस्क नहीं होता है, हर कोई बिल गेट्स नहीं होता है. So most of us, 99%, 0.99% of population is average. Accept it or leave it. But this is the reality, harsh reality. Why only few billionaires or millionaires are there? The World Economic Forum, they gave an statistics that if you have $500,000, $500,000 in rupees term कितना हो जाएगा? 3.5-4 करोड़ रुपए. अगर आपके पास उतने हैं, यू आर इन द टॉप 1% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन. कैन यू इमेजिन? अगर आपके पास, आपने 3.5-4 करोड़, 5 करोड़ रुपए हैं, यू आर इन द टॉप 1%. ठीक है. तो हर कोई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप 1% को भूल जाइए. लेट्स कंसीडर कि भाई आप में से कई लोग बहुत इलोन मस्क से भी अच्छे होंगे, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन एवरेज जो है मैं बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग और दिस, बट यू हैव टू समटाइम्स being optimistic is very important, but in same time, meanwhile, we should be realistic as well. So being realistic, अगर हम मान लें हम इलोन मस्क नहीं है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं हम इलोन मस्क नहीं है, हम एवरेज हैं. हम एवरेज के लिए हमें एक बिल्टअप करना पड़ता है. अपना करियर जो है हम 2 साल 3 साल एक डोमेन में काम करते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं और क्लैरिटी आती है. ऑफ कोर्स यू यू have done chartered accounting, which is very important step. And as I always say, chartered accountancy course आपको डिग्री लेने के लिए नहीं होती है. This gives you the power to work hard. आपके ऊपर एक बिलीव होती है. Most of you might have uh, taken direct taxes or any subject. You might have revised those subjects
during your examination days in 1 night or 2 nights. Am I right? तो वो ये जो डिग्री है ना, ये आपको डिग्री ये लेकिन नौकरी या पैसे कमाने का पेपर नहीं है। ये आपको मेहनत करने की कुंजी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होता है यार कि जब मैंने जो है ना डायरेक्ट टैक्स का पूरी किताब 900 पन्ने की, 1000 पन्ने की 6 घंटे में पढ़ डाली। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, व्हेन यू रीड कि भाई मिस्टर वॉरेन बफेट ही रीड्स एटलीस्ट वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी डे, तो इज नॉट जोक। तो ये आसान है क्योंकि आपने भी तो किया है ना 6 घंटे 8 घंटे में। तो जब आप जो है वो काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। वो यही मेहनत करने का जो तरीका है या जो कॉन्फिडेंस है वो सीएट की डिग्री देती है। आपने इतनी मेहनत की है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं और उसको डिकोड कर सकते हैं। बिकॉज what you have studied so far and what you are studying now might be also might not be relevant in next 15-20 years. You will be working for 40 years. तो कमिंग बैक टू जी, मैं बोल रहा था आपको करियर बिल्टअप करना पड़ता है। तो आप जहां भी माइग्रेट करते हैं वो आपको एक माइंड में रखना पड़ेगा कि लेट्स सपोज समवन लाइक्स रिस्क रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं मुझे यार रिस्क मैनेजमेंट में जो है ना कुछ करना है बिकॉज आई लाइक द सब्जेक्ट, आई वांट टू डू समथिंग ऑन दिस एरिया। 2-3 साल 4 साल वो उसको बिल्टअप करेगा, वो वहाँ मूव कर गया, शुरू के 2-3 साल 4 साल वहाँ मेहनत करेगा, धीरे 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 वो ग्रो करेगा एंड देन ही विल एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। Is not small area, it's a very vast area, so he will explore in next 10-15 years he will build up his expertise. Just to let you know that to build an expertise scientifically one needs 10,000 hours. So if you have not spent 10,000 hours on one subject, you can't claim you as an expert. And this is scientifically proven. Someone may take 8,000, someone may take 12,000, but on an average, 10,000 hours you can convert into days, you can convert into working days yourself, but 10,000 hours. तो 10,000 आवर्स का मतलब होता है एवरेज आदमी जो है काम करता है 1,500 आवर्स, 12 to 1,500 आवर्स पर ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल वर्क, नॉट डोंट कन्वर्ट दिस 8 to 10। अरे मैं तो 10 घंटा ऑफिस बैठता हूँ तो 10,000 घंटे तो कुछ नहीं होते। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो ईच 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपकी फोकस यू लूज योर फोकस। बीच में जो है विराट कोहली और सौरव गांगुली भी याद आते हैं, बीच में उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस भी याद आ जाते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 रियल आवर्स। तो जब आप मूव करते हो इनिशियली आई वाज इन दिस, आपने सब फिल्टर कर लिया कि भाई मुझे जो है ना इस कंट्री में जाना है, मुझे ऐसे जाना है, यहाँ पे मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, यू हैव टू डू दिस, समवन एल्स कैन नॉट डू ऑन योर बिहाफ। आपको आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता, आप ही अपने आप को बेहतर जानते हैं। वो करने के बाद आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया। गिव योर सेल्फ 3-4 years। इफ यू आर इन योर अर्ली 20s, very good. If you are in late 20s, is better. You have nothing to lose. But even though if someone is in late 30s or early 40s, he can migrate. There is no right or wrong time. There is a saying that the best time was yesterday, next better time is today. So you have to remember this. कोई खराब या अच्छा समय नहीं होता है। तो आपने ये सब फिल्टर कर लिया तो आप मूव करिए, आप जाइए वहाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए। और जब तक आप इंडिया में काम कर रहे हैं आप फोकस रखिए भाई मुझे अगर जाना है, सपोज आई हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया, सिटी मैंने चूज कर ली, वहाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए जाके रहूँ समझूँ, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, वापस आ जाऊंगा। अच्छा लगेगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैं उसको डिसाइड करूंगा अच्छा कैसे मूव करूंगा मैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, आई वाज सेइंग बिफोर कि उनके पास वर्क वीजा और ये सब जो है ना कुछ प्रोफाइलिंग होती है उसमें आप यूज कर सकते हैं उसको। देयर आर मेनी वीजा, आई एम नॉट वीजा कंसल्टेंट सो आई वांट कमेंट ऑन दिस, बट उस बहुत सारे हैं ऐसे जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। और आज की डेट में तो ऐसा हो गया है कि दोज कंट्रीज दे हैव रिमूव इंटरमीडियरीज इन बिटवीन। तो आप सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके आप जो है ना अपनी प्रोफाइलिंग करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, रेलेवेंट फीस पे कर सकते हैं। तो उसके बाद साल 2 साल में आप अपना मूव प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो चीज़ें हो गई। और
बेस्ट बेस्ट कंट्रीज और इस टाइप कोई चीज़, एज आई सेड बिफोर, ऐसा कुछ होता नहीं है। बेस्ट आपके लिए होता है, कुछ लोगों को स्वीडन अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अमेरिका अच्छा लगता है, बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज। यूरोप इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन अमेरिका। बट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ अस आर एवरेज। हम लोगों को करियर धीरे धीरे बिल्टअप करना पड़ेगा। 10-15 ईयर्स आप अपने आप को देंगे, यू विल बिकम एक्सपर्ट। वंस यू बिकम एक्सपर्ट यू विल स्टार्ट reaping द बेनिफिट। So, Right. no, sorry, I see some questions, but I will take Yes. at the end probably. Yes, yes, yes. Two, 3 points that everyone wants to focus on is that number one, that many of them are interested to move to the foreign countries, but they are worried that where to start with in terms of Dubai or Canada. Number two is that if I'm interested, say for example, also you mentioned you can go to the different country and explore the culture out, right? But Mhm. the difficult part here is that again, in terms of pocket money and stuff, which counts as there. So, say for example, if I want to go to Dubai, right? Yeah. So, how I'll be able to find out that which all companies are hiring in Dubai, and how I'll able to get into that companies or that place. That is a major concern I think Yeah. everyone has. तो सबसे पहले मैं इसमें आपका वो पार्ट लेता हूँ कि कंपनीज को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे कांटेक्ट किया जाए। तो बेस्ट पार्ट की, जैसे आपने सबसे पहले शुरू में ही फिल्टर आउट किया कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट एरिया। कोर्स डोंट कंसीडर योरसेल्फ इसमें, दिस इज आई एम ब्लंट क्वाइट। सो आई विल से कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है, सो डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज यू क्वालिफाइड, and you need time, and everyone knows as youngsters you qualified, you have the talent. That's the important thing. And everyone knows, and I also know when I hire someone for my company, I know that some youngsters, he may claim he's an expert, but you need time. तो बेस्ट पार्ट है कि आप अपने इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करिए, उसमें जहाँ काम करना चाहते हैं उन सेक्टर ऑफ द कंपनीज को फिल्टर आउट करिए। सपोज करिए कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट ओनली रिपोर्टिंग, इट्स नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और इट्स नॉट ओनली प्राइवेट इक्विटी, देयर आर मेनी थिंग्स। तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी जो इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं या पिछले 2-3-4 सालों में आपने जो किया है, वो वो आप जब सिलेक्ट करेंगे तो उन कंपनीज, वो ज़्यादातर कंपनी जो जो भी हैं उस कंट्रीज में, सपोज करें हम दुबई का एग्जांपल, यूएई का एग्जांपल लेते हैं। तो यूएई में आप अ, दो ऑप्शंस मैंने बताए आपको। पहला कि आप डायरेक्ट कंपनीज को कांटेक्ट करिए, डोंट गो एनीवेयर हियर एंड देयर एंड इंटरमीडियरीज। सेकेंड ऑप्शन, यू कैन गो विद द इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसीज, जैसे जस्ट एन एग्जांपल माइकल पेज है। तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट। आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है क्या? बाकी लोग को वॉइस आ रहा है सर का? नहीं, आई नो। थिंक ओके। ग्रेट। सो मीनवाइल जो भी कनेक्टेड है यार, आई जस्ट वांट यू टू पोस्ट योर डाउट्स इन चैट बॉक्स so that we'll try to cover all your doubts out कि जिन्हें जो भी डाउट है regarding anything, right? तो दो तीन क्वेश्चन है जो मैं आंसर कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, right? Some of them are mentioning that are any foreign opportunities or ICI campus. So as such separate campus नहीं होता है, but हाँ मतलब they try to issue some list and stuff. तो कैंपस में भी आती है कुछ कंपनीज, few companies from Africa and stuff. So that is there. Yes, sir. I think Virendra sir is back. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। Yes, yes, no issues. तो आप कंपनीज को डायरेक्ट अपना सीवी, अपना रिज्यूमे शेयर करिए जो भी पोजीशंस हैं। और दूसरा, आप जो प्लेसमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसीज हैं उस सेक्टर्स में, उस कंट्रीज में, उनको आप अगर शेयर करेंगे, उनके पोर्टल्स होते हैं वहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट, टू बेस्ट वे पॉसिबल। अगर आप जो है ना स्टडीज़ के, फर्दर स्टडीज से नहीं जाते हैं। मैं थोड़ा मिडिल ईस्ट के लिए थोड़ा बायस्ड हूँ, बिकॉज आई आई फॉर वन रीजन और अदर, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, बट पर्सनली मैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। उसमें कोई एग्री कर सकता है, नहीं एग्री कर सकता है।
बट ऑफ कोर्स आई मीन अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप क्यों जाना चाहते हैं। आप क्यों जाना चाहते हैं, जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको मिडिल ईस्ट में क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। आप मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो यूएई में या फिर गल्फ जीसीसी कंट्रीज में हैं, एंड व्हेन दे से दैट दे कांट टॉक ऑन व्हाट्सएप, तो मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन अच्छा है कि मैं वहाँ तो let's not go into that. Everyone has their own liking or disliking. But freedom for freedom point of view or from social point of view, Canada or Australia or Europe or UK, they are much more better. If you, as was saying that जो compounding effect है 40 years का, अगर आप कनाडा में हैं और आप 30 years 35 years काम करना चाहते हैं, of course you have to see फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई यू वांट टू गो। अगर आपको सिर्फ 4-5 साल के लिए जाना है, मिडिल ईस्ट इज गुड, दे पे गुड। अगर आप लाइफ लॉन्ग के लिए जाना चाहते हैं, देन यू हैव, एवरीथिंग इज डिफरेंट। यू हैव टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट कि भाई मैं क्यों जाना चाहता हूँ 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ लॉन्ग। आई हेट इंडिया, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे जो है ना अपनी लाइफ अब नहीं बितानी है। आई वॉज अनलकी वन वॉज बोर्न हियर, सो अगर ये सब है तो आप फ्लो चार्ट बनाइए कि भाई फ्लो चार्ट बन गया है। मुझे जो है ना फैमिली कारण है, फैमिली रीजंस है, मैं 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता बाहर। मैं जो है ना फैमिली एकदम ठीक है, बढ़िया है, मैं हमेशा के लिए जा सकता हूँ और कभी कभी आ भी सकता हूँ। मैं 40 साल वहीं रहूंगा, 50 साल वहीं रहूंगा, मरते दम तक वहीं रहूंगा। तो ये फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट Right. Yes, sir. Your voice is audible. Yeah. है। या ओके, सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी शिवम। Yes, yes, yes. So those have connected from audience, right? I'll ask them if they have any queries, right? I just want you to raise up your hands. जो Zoom से connected है यार, अपने hand raise कर दो please, virtual hand, so that अगर आपके जो भी queries रहेंगे, will be happy to answer this out. And those who have connected from YouTube, right? I want you to post your queries in a chat box. तो सबसे पहले मैं नयन को unmute करूंगा. Yes, Nayan, please, I want you to ask a query. नैन ने तो बैकग्राउंड भी लगा लिया सर फॉरेन कंट्री का, राइट? हैप्पी टू सी दैट। यस नैन, प्लीज प्लीज। सर जैसे वर्क की अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी मिल सकती है क्या रिमोट बेसिस पे? जैसे अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू करना चाहूँ, देन फर्दर फिर मूव कर जाऊँ। Okay, so I'll also reframe and add one more question because many of them are also want to earn in a dollars. That is also one of the main reason which excites them कि यार पैसा डॉलर में कमाएंगे और खर्च इंडियन रुपीस में करेंगे। मतलब this is what a mindset of student speaks, which I have learned and seen, right? So just wanted to know from you, sir, that are there any such opportunities where you are working on some foreign clients and from again from Indian countries? Yeah. नहीं, इसके बारे में मुझे तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं, बट फ्रॉम अदर पीपल आई कम टू नो दैट कि आजकल ऐसा चल रहा है पिछले फॉर लास्ट 7-8 years 10 years इन द फाइनेंशियल सेक्टर चार्टर्ड में। बट पर्सनली मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट कि Right. कैसे कैसे क्लाइंट्स को कैसे जो है ना पकड़ सकते हैं या ला सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। एंड सर वन मोर क्वेश्चन। Just a second, I'd सर like to add on, right? So जो बिग फोर्स यूएसआई फर्म्स है, एसडीसी फर्म्स है, वो यही कर रही है, राइट? अप्रोक्सीमेटली 90,000 मैन आवर्स का वर्क आउटसोर्स होता है इंडिया में, अगेन ऑन अ मंथली बेसिस। सो दैट इज व्हाट यू कैन वर्क ऑन द फॉरेन क्लाइंट्स, बट वो हाँ इंडियन रुपीज में पे करते हैं, वो चीज है, मतलब दैट इज दैट। एंड अगेन इफ यू बिकम अ मैनेजर एंड ग्रो टू द above level and stuff, तो again you get an opportunities to move to some foreign countries out. So वो एक चीज है, मतलब that is there, just want to add on. Yes Nain, please please. एंड सर जैसे मैं एसीसीए कर रहा हूँ, तो एसीसीए यूके की बॉडी है, तो अगर मैं जर्मनी साइड मूव होना चाहता हूँ तो गुड रहेगा, बेटर रहेगा? हाँ क्योंकि हाँ, सर अपॉर्चुनिटी में भी जर्मनी में मीन्स ज़्यादा रिकॉग्नाइज ना हो यूरोपियन कंट्रीज में, ओनली यूके में ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो। जैसा ये रिकॉग्निशन कंसर्न का है। देखिए, प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज के जो भी सर्टिफिकेशंस हैं,
once you do not doing any statute powers, you are not using any statute powers, is for your knowledge. आपने जो है ना अगर ACCA से किया है या ICAI से किया है, जनरली अकाउंटिंग बॉडीज का रहता है कि भाई यू आर एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, यू आर एक्सपर्ट इन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, दोज थिंग्स। सो वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। कहीं से भी आपने किया हो, ACCA किया हो या CFA किया हो, ऑफ कोर्स ऑल थिंग्स हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडिंग। अगर लेकिन आपने इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है, दोज आर रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। तो आप इसके बारे में आप वरी मत रहिए कि आपने ACCA किया है तो वो जर्मनी में या फिर कोलंबिया में या फिर न्यूजीलैंड में रिकॉग्नाइज्ड होगी। ऑफ कोर्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, देन यू नीड टू कंप्लाई और do some certification in that country itself. Okay, thank you, sir. You're welcome. Yes. Next, we'll move to Rachit. Yes, Rachit, आपका doubt, please. Hello, sir. I just want to ask that if we are going to qualify the CAs, and what are the basic work opportunities we are going to get in foreign countries? As I see, Dubai is offering lots of jobs for us, and their work-life balance is also very good. And if I'm going to talk about the in money perspective, so there we are going to we have to we receive more money, and so there are lots of benefits in shifting to there. So why we need to work when we have to work the same thing? So why we need to work here? We can go there. So what are the basic opportunities and how we can go there? Can you please elaborate? इसमें इसमें मैं स्टार्ट करूंगा, दो और फिलोसफिकल पॉइंट्स हैं उसमें, थोड़ा सा बोरिंग होगा। एक Yeah, एक please. हमेशा आप जो है ना किसी को भी दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए बिफोर whenever you are moving to another place, not only the city or within the country but outside the country as well. One Yeah. is the quality of life, one is standard of life. There is a big difference between these two. So in India, you have the standard of life. What does it mean कि आपके पास सपोर्ट सर्विसेज बहुत होती हैं कुछ भी काम करने के लिए, मतलब गाड़ी धोने से लेके खाना पकाने से लेके आपकी ग्रॉसरी, सब सब कुछ है। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। गैस स्टेशन पे आपको पेट्रोल या फ्यूल भरना है, उसके लिए भी आपको सपोर्ट। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है कि भाई आपकी जो है ना हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, आप रात में कहीं भी आए जाएं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन ह्यूमन सेफ्टी पॉइंट, वो क्वालिटीज में आती हैं। एंड आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, यू कैन गो ऑन यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट एंड यू कैन सर्च फॉर दिस। तो आप जो है कहीं भी मूव कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जब मूव कर रहे हैं, जब आप कंसीडर कर रहे हैं अपने डिसीजन, तो ये चीज़ देखिए भाई आप किस लिए मूव कर रहे हैं। आप कनाडा जाएं और वहां पे जाके आप रोएं कि अरे यार मुझे तो आयरनिंग भी करनी पड़ रही है, यार मुझे तो ग्रॉसरी भी लेने जाना पड़ रहा है। तो was this the reason you came here? So you have to consider all these things in the beginning कि जैसे मैंने शुरुआत किया था कि हम यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर की फिल्मों से इंस्पायर होके जाना चाहते हैं, ये रियलिटी है। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ। आपने बोला कि मुझे अपॉर्चुनिटी अगर बाहर अच्छी मिल रही है तो व्हाई आई शुड नॉट गो एंड व्हाई आई शुड स्टे। तो अगर आपका इंटरेस्ट एरिया का काम आपको मिल रहा है, यू मस्ट गो। बट Yeah, अगर आप कॉम्प्रोमाइज, अगर आप that's why I कॉम्प्रोमाइज, want to ask. Yes, sorry, sorry. You just सपोज continue. सपोज करिए कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली। देयर आर मेनी थिंग्स चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू, इंक्लूडिंग बुक कीपिंग until risk management and investment banking, private equity, and nowadays cryptocurrencies, blockchains, all those things. There are plenty. I don't want to go there. अगर किसी का इंटरेस्ट एरिया है टैक्सेशन में और वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई मैं जो है दुबई जाऊं और मैं अकाउंटिंग करूं, उसमें मुझे 3 टाइम्स और 4 टाइम्स पैसे मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्या मुझे जाना चाहिए? रिमेम्बर कि आपको 3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद आपको कैसा लगेगा। ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ कि मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने अपनी सोच से अपनी अपने चाहते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी थी। मोस्ट ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन, उनका क्या होता है कि हम लोगों को शुरू में कुछ पता नहीं होता है, पड़ोसी कर रहे हैं या रिश्तेदार कर रहे हैं या किसी ने बताया तो हमने भी कर लिया।
बाय द टाइम वी रियलाइज कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, टाइम इज गॉन। तो सपोज करिए आपने 3-4 साल लगाए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, और आपको लगता है कि यार आप रिस्क मैनेजमेंट, let's take another example. I've taken a lot of many times this example. So अगर मान लीजिए IFRS आप में एक्सपर्टीज है IFRS की, और आपको IFRS में कुछ काम मिल रहा है, वो कहीं भी काम मिल रहा हो, यू शुड लुक फॉर द वर्क, यू शुड नॉट लुक फॉर द मनी। अगर आपके पास जो है ना अच्छा, जो आपके इंटरेस्ट का काम है वो मिल रहा है, आप याद रखिए कि 10 ईयर्स आपको, मिनिमम 10 to 15 ईयर्स लगेंगे एक्सपर्टीज बनाने में। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज पीपल। आपको 10 साल से 15 साल मिनिमम लगेंगे, एंड आईएफआरएस इज नॉट वन वन थिंग। और जो आईएफआरएस में एक्सपर्टीज है उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन शुरू में तो स्ट्रगल रहेगा ही। सपोज करिए किसी का एक्सपर्टीज एरिया इंटरनल कंट्रोल में, he wants to develop, और उसको अच्छा लगता है, ही his mind works in those metrics, वो उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है दुबई में और यूएई में और कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो उसको वो लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी डिलेमा। तो आई विल सजेस्ट कि आपको अगर इंटरेस्ट का आपके काम मिल रहा है, वेर एवर यू कैन गो, डोंट सी फॉर शॉर्ट टर्म। एज आई एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग, द हॉकी कर्व ऑफ द कंपाउंडिंग। आपको शुरू में जो है ना कष्ट लगेगा शायद कि यार वो मेरा जानने वाला था, वो ब्लॉकचेन में चला गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चला गया, बट प्रॉब्ली ही हैड सम एडवांटेजेस ओवर यू। आपके पास जो आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, यूजुअली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या अच्छा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, द बेस्ट वे इज दिस कि अच्छा क्या है आज की डेट में, वो हम सेलेक्ट करें, उस पर काम करें। अगर हमें दिखता है कि यार स्टॉक मार्केट इज समथिंग, वैल्यूएशन इज समथिंग विच इफ आई वर्क आई विल एक्सेल, एंड देन आई विल गेट रेम्यूनरेटेड एज वेल, वन थिंग। अनदर थिंग, लेट्स से दैट अगर मुझे अकाउंटिंग अच्छी भी लगती है बट इज नॉट रेम्यूनरेटिव, शुड आई परस्यू दैट? और मुझे ऑडिट अच्छा तो लगता है लेकिन इज नॉट रेम्यूनरेटिव, शैल आई परस्यू इट? आई सजेस्ट नो, डोंट परस्यू। तो बेस्ट ये है, बेस्ट नहीं बोलूंगा, बेटर ये है कि आप इवेलुएट करिए कि आज की डेट में रेम्यूनरेटिव क्या है, विच अगेन कोटेड एंड कोटेड 10 ईयर्स में वो शायद गायब भी हो जाए, यू नेवर नो, वो एरिया एग्जिस्ट ना करे। बट मोस्ट ऑफ देम, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन आपको लगता है, या प्राइवेट Acha, इक्विटी। if I decided any kinds of area or any kinds of country in which I want to go, so how can I search the job opportunities there? You can search, um, first first is the LinkedIn is the best option available to modern students or uh, fresh graduates, I will say, is the best option. अगर आप उसमें फिल्टरिंग लगाएंगे जॉब लोकेशंस की, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, which is very good. अगर ये आपको आइडिया देगा कि वहाँ पे आपके सेक्टर में जॉब्स किस तरह की हैं, वहाँ की जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सैलरीज कितनी है। बट बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, अगर वहाँ जाके काम करना पड़ेगा हर जगह। अच्छा, जैसा अभी शिवम ने बोला कि हम डॉलर में कमाना चाहते हैं, स्पेंड रुपी में करना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर इन योर कंट्री एंड रिसीविंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम आउटसाइड। बट इफ यू आर इन दैट कंट्री लिविंग देयर, you will receive your salary according to cost of living or according to the salary standards of the industry in that country. You will not receive the country of salary of other country, and you have to spend. If you are getting, for example, in Switzerland, you get half liter of bottle in roughly 3 Swiss franc, let's say roughly $3. 3.5 exactly. या सो अगर आप सोचो कि भाई मुझे सैलरी वहाँ पे 10,000 यूरोज मिल रहा है, और मैं ग्रोसरीज में 3,000, 30% खर्च करूँ, वो सब जगह वही होता है। इफ यू सी, दैट्स व्हाई दिस पावर परचेजिंग पावर पैरिटी, यू माइट हैव ऑल ऑफ यू माइट हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग। तो ऑफ कोर्स एज आई सेड, अगर आप टॉप 1% ब्रिलियंट माइंड में हो, आप कुछ भी, आपकी ऐसी दिमाग बहुत तेज चलता है जिसमें आप ब्लॉकचेन में या फिर प्राइवेट इक्विटी में या फिर किसी भी फील्ड में 3-4 चीजें आप लेके कर सकते हो काम, तो यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग, यू कैन ग्रो anywhere, you can earn in millions. But I'm talking about average people who will work
on with corporate or semi-corporates or with chartered accountancy firms, or might be doing some small businesses as well. Businesses are better, of course, is better paid, but then there is struggle in foreign country. If you have to do the business, you have to first understand the local legislation relating to your business. Then you can do. Of course, you can explore. So, uh, Rachit, answering your question, आप अपना इंटरेस्ट पहले देखिए, आपको कहाँ इंटरेस्ट है. लोकेशन डजेंट मैटर. लोकेशन के पीछे आप मत जाइए कि यहाँ पे मुझे यूएई में नहीं काम करना. अगर आपके इंटरेस्ट पे काम मिल रहा है, यू गो यूएई. Yeah, right. We'll move to next question. Yes, Niharika, you have any questions? So I would like to ask that, like for going to foreign, whether we have to give any of the other exams like IELTS or so for entering into the foreign country even after doing a chartered accountancy course. हाँ, अगर आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू. लेकिन अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बट फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या न्यूजीलैंड, जहाँ तक मुझे मालूम, वहाँ पर आपको जो वीज़ा आपको प्रोसेस जब चलता है वो बेस्ड ऑन प्रोफाइलिंग. तो उसमें आपको ये आइट्स के और ये जो इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज के जो टेस्ट होते हैं वो तो वो रहते हैं. बट अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल गई है, समवन इज स्पॉन्सरिंग योर वीज़ा, वर्क वीज़ा आई मीन, देन यू डोंट. Okay. And sir, what kind of domain is much more available for a chartered accountancy in the Canada's and UK country, Canada and UK? यू मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डोमेन होगा जो नहीं अवेलेबल होगा. यू शुड आस्क दिस कि ट्रेजरी से लेके अकाउंटिंग से लेके रिपोर्टिंग, और ऑफ कोर्स ऑडिटिंग में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहता है, बट वंस यू आर देयर यू कैन गेट देयर डिग्रीज. देयर आर सम ICAI ने बहुत सारे MOUs साइन किए हुए हैं. तो उनके कुछ पेपर्स आप देख के ऑडिटिंग भी कर सकते हैं. बट आंसरिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड की हमें ये देखना होगा क्या नहीं अलाउड है. which I don't think anything is not allowed. You can do whatever you want. Of course, I'm talking about our fraternity. You can't, if you are chartered accountant, you can't do rocket engineering. Yeah. Okay. Thank you, sir. Right. So one of the way which I have seen many people go to foreign countries, that they start with the big four of the foreign countries and then they switch to the companies or corporates of that companies out, right? So again, this is one of the way which you can look for. Second, I think sir mentioned regarding the secondment. Third is like a lot of Indian companies are offering the global overseas work, right? So again, you can start a work with them, and slow and steadily you can move to those countries out, because automatically if you are working on some foreign client, that is going to be incorporating in your CVs. So वो एक चीज है. Plus again, lot of companies which are there, which you will be able to find on LinkedIn, which offer some foreign jobs and stuff, right? तो वो चीज है. And I think one or two questions, sir. I hope you have 5 more minutes. Yeah. Okay. Yeah. Please. जिन्हें भी Zoom से question है, please पूछ लो. Sir, actually, I wanted to ask you one thing, that, sir, if we move to a foreign country, do we need to give those exams of the particular, like how we have exams in the ICI, we give our exams to become the chartered accountants. So like if we move to, suppose if we move to UK, so are we required to give the ICA EW exams or like the CPA exams if we move to a particular country? Or like we can directly, like if we've got job opportunities, like if we've not got job opportunities, how are we supposed to move out? Like if we want to like move out on our own, are we required to give those exams, sir? हाँ, अगर आप जो मैंने पहले ही इसको कवर किया था, स्टडीज थ्रू स्टडीज इज द बेस्ट रूट. इसमें आपको किसी स्पॉन्सर किसी की जरूरत नहीं है. एंड आफ्टर ब्रेक्जिट, just focusing on UK as you asked. After Brexit, UK is the hot spot for Indians. So, अगर Indian है, और of course, I mean, again, it's not up to everyone. But अगर आपकी pocket allow करती है, then one should think of moving to UK, do 1 year further studies, and 1 year में आप रात में studies करो, दिन में आप explore करो क्या क्या कर सकते हो. But if you have job, but you if you are moving with a job, then you don't need to do any further course or any. But as I said, unless you have to do some
exercise an activity which requires statute powers, you can't exercise those things. You have to get the degrees of those countries. Otherwise, for other things, bookkeeping, treasury, insurance, all these stuff you don't need. So one more thing I wanted to ask you. So in this, like when we are pursuing this, like if we are giving exams of the foreign bodies, is it recommended to give it through India, or we are required to give it from outside only? Because see, like when I looked out for ICEW exams, they were offering like you could give them through India also. Like they had their centers, like how we have centers in Dubai to give ICA exams. So like that, they were offering us centers in India also. So where is it advisable more to give such exams, like either in their country, or we should give it from our country also? Is it उससे like what उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो सीए के एग्जाम की तरह है। आप जो है ना शिवम के होम टाउन से दें या फिर मुंबई से दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। Okay sir, okay, okay, thank you But so much. I always advise one thing. Probably I don't know how many you are here. If you have a chartered accountancy degree and you want to pursue your career in this sector, don't go for same kind of degree once more. तो अगर आपके Okay. पास सीए है तो एसीसीए करने से आपको कुछ एडिशनल नॉलेज नहीं मिलेगी। इंस्टेड यू कैन गो प्रॉब्ली सीएफए, और यू कैन go for some masters in some other sector, for example blockchain, या फिर मास्टर इन फिनटेक और समथिंग जो आपको एडेड वैल्यू दे। आपने आईएफआरएस और सब कुछ तो पढ़ा ही है, तो एसीसीए आपको एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? नथिंग अगेंस्ट एसीसीए, नथिंग अगेंस्ट देम, बट दिस इज माय फीलिंग कि आपको एक्स्ट्रा ऐसा नहीं मिल रहा है जो आपको एडेड एडवांटेज देगा। आर यू गेटिंग? बट इफ यू हैव सीए प्लस, आई एम जस्ट assuming one example, you have CA plus masters in fintech, you are already top 5% or top 2% of the candidates applying for the job. So वो और एफआरएम का एग्जाम है, अगर आप जो है ना एफआरएम का एग्जाम देते हैं तो वो एडिशनल वैल्यू, वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा नीश क्या है, मैं कहाँ मुझे करना चाहिए। तो सर वो जो मास्टर्स का है वो वी शुड परस्यू दैट इन इंडिया, और दैट शुड बी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया? लाइक जो आपने बोला कि एडिशनल मास्टर्स आपको परस्यू करना चाहिए, सो दैट शुड बी फ्रॉम वेयर? डिपेंडिंग ऑन हेलो सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, लेट अस फिनिश द अर्लियर क्वेश्चन। So it depends on your finances. Thank you so much, sir. Thank Each you. one has to decide. Yeah. Thank you. Thank You're you. welcome. Yes. We'll move to last question. Yes, Saurabh, I think you have some question. Saurabh Jain. Saurabh Jain, you can unmute yourself if you have a question. Okay. Diksha, if you have a question. Okay. Yeah. Hello, sir. Yeah. Please go ahead. Yeah. So personal opinion, मतलब आपका चाहिए था इस पर कि what do you suggest after becoming CA? Is it monetary wise, ठीक है, it is beneficial to stay in India itself, or we should switch to foreign? और इसमें भी दो सेक्टर में आप जवाब दे सकते हो। एक तो चलो प्रैक्टिस करना है या ऐसा कुछ करना है, और या स्टार्टअप या प्रैक्टिस करना है, वो वाले बंदों के लिए। और एक जिसको जॉब ही करना है, तो इंडिया में रहना या फॉरेन में रहना, कौन सा आप पर्सनली एडवाइस करें? मैं इसका सवाल दूसरे सवाल से पूछूंगा कि आपके अंदर क्या कीड़ा है कि आप जो है, आप कई लोगों की होता है ना भाई यार मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फॉरेन जाना, भले ही वो 2 4 5 साल के लिए जाए लेकिन जाना है। अगर जाना है तो आप जाइए, बाद में आप जब आप एक बार 50 के हो जाओगे ना तो वो 25 के नहीं हो पाओगे दोबारा। तो ये मत बोलना कि यार चला गया होता तो क्या पता नहीं हम बिल गेट्स ही बन गए होते, वो मौका मत देना, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स एज वो सेइंग, हमेशा जो है ना एग्जांपल वो कंपाउंडिंग का मैं देता हूँ विच इज वेरी रेलेवेंट, कि आप जो है ना अगर बाहर जाते हो तो कितने दिन के लिए जाते हो, क्या करने जाते हो, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यू जस्ट वांट टू गो एंड देन कम बैक आफ्टर फॉर शॉर्ट स्टेंट। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और आपने पूछा कि मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है। आई एम 41, सो आई कांट बी यू टू डिसाइड। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ आपको, ये अगर आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है, जस्ट थिंक 10 साल बाद मुझे 15 साल बाद ये नहीं सोचना है कि यार मैं कर लिया होता तो अच्छा। आप जाओ, चल 2 साल चले जाओ, अभी टाइम है,
I hope you are 25, 23, 25 something, even 30. You can go explore. If you don't like, come back. You have nothing to lose. Right, right. You already have CA degree, so you will get, in any case, you will get job in India after 6 months of struggle or 1 year of struggle. Right. So many of them also feel like कि यार फॉरेन में जा रहे हैं तो 2x सैलरी रहेगा बट 2x खर्चे भी हो जाते हैं, मतलब दैट हाँ इज भाई, वन ऑफ द आप केस. आप कोई भी हमेशा जो है ना, आपको वही देखना पड़ेगा कि यू वॉन्ट बी सिंगल ऑल योर लाइफ. प्रोबब्ली यू मे डिसाइड टू बिकम भीष्म पितामह. तो सिंगल ही रहें, लेकिन मोस्ट ऑफ अस have family pressure or family commitments, and if you're married, then you have to, as I was saying before, you have to consider what your spouse wants. और बच्चे हैं तो फिर उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, धीरे 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 फैक्टर्स चेंज होते हैं. वो आप अभी जो हैं वो आप 10-15 साल बाद नहीं रहेंगे, बट अभी जो करना चाहते हैं वो कर डालिए. अभी जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो आप 1 महीने के लिए चले जाइए. थोड़ा कोविड सिचुएशन अच्छी हो जाए, आप 1 महीने के लिए किसी कंट्री में जाके रह के आइए. नॉट समथिंग, आजकल की डेट में वो 1970 वाला नहीं है कि फ्लाइट जा रही है तो लोग वेव करने आ रहे हैं. कोई भी जा सकता है और कम पैसे पे भी जा सकते हैं. आप यूरोप चले जाओ, कनाडा चले जाओ, आप वहाँ की समर्स में जाओ, वहाँ एक्सप्लोर करो एरिया को. 1 महीना रहो, जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो, अच्छा लगता है जैसा है, नॉट एज ए टूरिस्ट, एज ए रेजिडेंट. तो देन यू विल रियलाइज व्हाट यू हैव टू डू. Right. बट देयर So इज नो फ्री मनी गाइस, देयर इज नो फ्री मनी. right. So great, yeah. I think we tried to answer a lot of questions and stuff, right? So again, those who have connected from Zoom, yeah, a small request: video on करके sir के लिए round of applause for guiding us for through his all experience, माय right? प्लेजर. सो ग्रेट यार. जिन्हें जो भी क्वेरीज हैं जो यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, आपको 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं. सबसे पहले तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेफ्ट आउट, यू कैन जस्ट पोस्ट इट ऑन अ कमेंट सेक्शन. आई ट्राई टू कोलेट दिस एंड शेयर विद सर एंड ट्राई टू रिजॉल्व दैट आउट. एंड जो जूम से कनेक्टेड है, अगेन आप भी यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट कर देना ताकि क्वेरीज एक ही जगह कलेक्ट हो, एंड आई विल ट्राई टू गिव इट टू सर, राइट? सो थैंक ग्रेट यू. यार.